So let us wait for 1 more minute and then we will start our lecture. So सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में जैसे हमने किया था कि दो तरह की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होंगी हमारे पास. वन इज कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, सेकंड वन इज नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. अब कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में है क्या? कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में आपके पास पूरे का पूरा प्रोसेस एक साथ मेमोरी में एलोकेट किया जाएगा. ऐसे नहीं कि एक पार्ट प्रोसेस का कहीं और आ गया, एक पार्ट कहीं और. पूरे का पूरा एक प्रोसेस एक साथ एलोकेट किया जाएगा. सपोज करो 500 KB का आपके पास प्रोसेस है, तो अगर उस प्रोसेस को आपने एड्रेस नंबर 2456 इन हेक्साडेसिमल या 2456 अभी डेसिमल के हिसाब से लगा लो आपने स्टार्ट किया है, तो वो 2456 से लेकर 2955 तक रैम में मेमोरी इकट्ठी लेगा. ऐसे नहीं कि उसका एक पार्ट कहीं और है, एक पार्ट कहीं और. अगर ऐसी टेक्निक है कि एक पार्ट कहीं और है, एक पार्ट कहीं और, उसको हम बोलेंगे नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. अब कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में भी आपके पास दो तरह के मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज फिक्स साइज पार्टीशनिंग, जिसमें आपके पास हर पार्टीशन का साइज पहले से फिक्स होगा. अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो जब ये मेथड इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें बोला गया कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लिमिटेड बाय नंबर ऑफ पार्टीशंस. इस लाइन का मतलब क्या है कि जितने भी हर पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोसेस आ सकता है. हर पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोसेस आ सकता है. जो बाकी रह गया वो क्या होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. जो बाकी रह गया वो क्या होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. क्लियर? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब कि पार्टीशन में अभी स्पेस बाकी है, लेकिन आपने स्पेस कुछ लिमिटेड ही उठाई है. क्लियर? सेकंड इज वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग. अब वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग बिल्कुल इसके ऑपोजिट है. कैसे ऑपोजिट? कि आपके पास मेमोरी अगर एक प्रोसेस ने कुछ स्पेस एलोकेट कर दिया अपने प्रोसेस को, तो उसके बाद की जो फ्री मेमोरी है उसमें दूसरा प्रोसेस एलोकेट हो सकता है. तो इसमें पार्टीशंस नहीं होती कि फिक्स साइज पार्टीशन, कोई नहीं. वेरिएबल साइज क्यों बोला गया है? लेट अस सपोज 500 KB की एक पार्टीशन है, पहले 200 KB का प्रोसेस आया तो वो वहां एलोकेट हो गया. जो 300 KB की अभी मेमोरी बची हुई है, इसमें कोई दूसरा प्रोसेस आके रह सकता है. और स्टार्टिंग में क्या होगा? पूरी की पूरी मेमोरी एम्प्टी होगी. लेट अस सपोज स्टार्टिंग में ओएस आया, उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते गए मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजी के साथ, आप मेमोरी एलोकेट करते गए, वहां से जैसी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए तो मेमोरी फ्री होती गई. तो ऐसे चलता गया, तो जिससे आपकी मेमोरी एलोकेशन होगी. तो यहाँ पर इस स्लाइड में यही लिखा हुआ है. आज का जो मेन लेक्चर होगा वो इसी के ऊपर होगा कि फिक्स साइज पार्टीशनिंग, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग. जो न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आज उसको डिटेल में यहाँ करेंगे. क्लियर? लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बोला था कि जो फिक्स साइज पार्टीशनिंग है उसमें आपने अगर एक प्रोसेस एलोकेट कर दिया तो दूसरा नहीं आएगा जब तक कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल में ना बोला गया है. ठीक है? क्लियर? एनी डाउट? चलो, जो भी डाउट होगा वो हम यहाँ पर और कंसिडर कर लें. फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी.
allocate the first hole that is big enough. Best fit strategy, allocate the smallest hole that is big enough. Worst fit strategy, allocate the largest hole that is big enough. अब इस तीनों में आपको ये स्ट्रेटेजीज है, आपके दिमाग में भी आएगा कि वर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी का क्या यूज है। देखो, जो वर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी है दैट विल ऑलवेज परफॉर्म पुअरली इन फिक्स साइज पार्टीशनिंग। लेकिन हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो फिक्स साइज पार्टीशनिंग में तो ये वर्स्ट फिट का पुअर परफॉर्मेंस रहेगी हमेशा ही, लेकिन वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में इट कैन आउट परफॉर्म बोथ फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी इन सम ऑफ द केसेस। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की देखो डेफिनेशन क्या है। टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट्स टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट इट इज नॉन कंटिन्यूअस। देखो यहां पर इसने क्या बोला कि टोटल मेमोरी स्पेस आपके पास बची हुई है मेमोरी में कि आप प्रोसेस को अकोमोडेट कर सको, पर वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए आप उसको एलोकेट नहीं कर पाओगे। क्लियर? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि एलोकेटेड मेमोरी में भी स्लाइटली, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट फिट एनालिसिस रिवील्स दैट, एंड देखो स्टैटिस्टिक्स मेथड उन्होंने रिसर्च में अपनाए और उसके बाद उन्होंने इंप्लीमेंट किए, जिससे ये पता चला कि फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी में मान लो अगर 2 ब्लॉक्स आपके यूटिलाइज हो गए तो एक ब्लॉक आपका अनयूजेबल रह जाएगा। तो इसको वो बोलते हैं 50% रूल। क्लियर? इसको वो बोलते हैं 50% रूल। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में कभी भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो पाएगी। जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में कभी भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो पाएगी। रीजन बीइंग कि जो आपकी लेफ्ट ओवर स्पेस है उसमें आप कोई ना कोई प्रोसेस एलोकेट कर पाओगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में कभी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो पाएगी। क्लियर है ये? अभी मैं न्यूमेरिकल से इसको और क्लियर आपको करवा देता हूँ। ये देखो, ये शायद विजिबल हो। फिक्स साइज पार्टीशनिंग में क्या है, आपके पास नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स्ड। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशंस फिक्स है। साइज ऑफ पार्टीशन में और मे नॉट बी सेम। पार्टीशन का साइज सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कंटिग्यूअस एलोकेशन है। स्पैनिंग इज नॉट अलाउड। स्पैनिंग मतलब कि आप एक पार्ट को मेमोरी में एक प्रोसेस के लिए, वही प्रोसेस के लिए, और दूसरा पार्ट कहीं और किसी और प्रोसेस, उसी प्रोसेस के लिए कंटिग्यूअस एलोकेशन होगी, स्पैनिंग अलाउड नहीं है। Degree of multiprogramming is restricted to number of partitions. Let us suppose आपके पास फिक्स साइज पार्टीशनिंग में 5 पार्टीशंस हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस जिनको मेमोरी एक टाइम पे एलोकेट की जा सकती है that will be 5. So degree of multiprogramming is restricted to number of partitions. इसमें सफर्स विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों से सफर करती है, इंटरनल से भी और एक्सटर्नल से भी। क्लियर है? इसमें किसी पॉइंट में डिफिकल्टी हो? एनी डिफिकल्टी? ओके, अब ये मैंने न्यूमेरिकल दिया था लास्ट टाइम। ठीक है, इसको अब फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी के साथ, ये P1 से लेके P4 आपके पास नहीं, फिक्स्ड में एलोकेट नहीं हो सकता रिमेनिंग स्पेस में। ठीक है, ये तो हमने वैसे भी लास्ट टाइम थोड़ा सा कर लिया था। फिक्स में आप नहीं कर पाओगे रिमेनिंग को, तो इसके लिए सबसे पहले आप फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी के साथ करो।
तो फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी में क्या होगा, फर्स्ट होल डेट इज बिग इनफ। क्या ये 200 साइज की पार्टीशन P1 को कर सकती है अकोमोडेट? नहीं। क्या ये 400 कर सकती है 357 को? बिल्कुल। तो यहां पर P1 एलोकेट हो जाएगा 400 वाले ब्लॉक में, और आपके पास नहीं, वेरिएबल वाले में क्योंकि कोई पार्टीशन फिक्स नहीं है ना। मान लो आपके पास 5 MB 5 KB की स्पेस बच गई, लेकिन वो हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल वाले में, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, यहां पर तो अभी मैं पहले इस न्यूमेरिकल को हम कंप्लीट करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि क्या कुछ है, फिर हम देखेंगे। तो इसको अभी फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी के साथ सभी करो। मैं इसका सोल्यूशन अभी आपको देता हूं, तो आप मेरे को उसमें कहीं डाउट होगा तो बताना। ठीक है, तो यहां पर 357 वाला 400 वाले ब्लॉक में जाएगा, यहां पे। ठीक है, फिर P2 210 इसमें नहीं जा सकता, इसमें नहीं जा सकता, तो यहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो देन देयर विल बी ह्यूज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अगर फिक्स साइज पार्टीशनिंग है, आपने P2 को यहां रख दिया, तो यहां पर क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितने की होगी, 390 की। क्लियर? P3 यहां पर अकोमोडेट होगा, और P4 को हम अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? क्लियर? यहां पर डाउट हो किसी को? तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, देखो। P इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ 43, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ 390, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ 32। क्लियर? यही, यहां तक किसी को डाउट हो इस सॉल्यूशन में कि ये कैसे आया? तो नेक्स्ट, टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इनका सम हो जाएगा, जो कि 465 है। क्लियर? अब देखो, आज तक कभी वैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला कि आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में आया हो कि आपने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैलकुलेट करनी हो। लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मैक्सिमम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितनी पॉसिबल है। फिर भी अलग अलग सोर्सेज से अगर डेफिनेशन देखी जाए, तो आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है कि आपके पास टोटल स्पेस है उतनी प्रोसेस को अकोमोडेट करने की, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। तो यहां पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितनी होगी, 200 प्लस 300 प्लस 250, और ये जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुई है, ये भी आपकी है तो स्पेस ही, जो कि फ्री स्पेस है, तो इसका सम मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये एक थ्योरी ये कहती है। दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि उस टाइम पॉइंट पे, क्योंकि ये डिपेंडेंट है प्रोसेस के साइज पे कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी या नहीं। तो आप सिर्फ प्रोसेस को देख रहे हो कि P4 प्रोसेस आया तो 491 है, तो क्या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो इसलिए आपने प्रोसेस के साइज को ही लिया, लेकिन इसके ऊपर कभी कोई न्यूमेरिकल एज इट इज आया नहीं कि आपको कैलकुलेट करनी पड़ी हो। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि टोटल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डेट कुड बी पॉसिबल, तो वो कितनी पॉसिबल है? आपके पास जितना इसका साइज है, अगर प्लस उसको आप कंटिन्यूअस में होती तो आप उतना अकोमोडेट कर देते, तो 1215 इसके आंसर आता। तो इसीलिए ये वाला वेल एक्सेप्टेड आंसर माना जाएगा उस केस में। क्लियर? बट ये डिपेंड करेगी ना प्रोसेस के ऊपर, कि अगर आपका प्रोसेस इस केस में अगर 180 का आता तो यहाँ पे अकोमोडेट हो जाना था।
मैक्सिमम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में तो बेटा कोई इशू ही नहीं है ना, जितना प्रोसेस ने उस पार्टीशन में अकोमोडेट कर लिया, जो बाकी रह गया वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रह जाएगा। क्लियर? जो बाकी बचा रह गया वो क्या होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रह जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? तो अब ये बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट का आप ऐसा बनाकर देखो कि मेमोरी एलोकेशन वाला कि कैसा बना आपका। नहीं, वो पूछा जाएगा आपको कि बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी यूज की गई है, वर्स्ट फिट की गई है या फर्स्ट फिट की गई है, वो पूछा जाएगा। या उन्होंने ये पूछा होगा कि बेस्ट केस में बताओ, तीनों में बेस्ट कौन सा है, तो आप उसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जनरली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के ऊपर ही क्वेश्चन होगा। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो जनरली ये पूछा जाता है कि वेदर देयर विल बी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और नॉट। क्लियर? क्लियर है ये? अब ये मैंने बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट के सॉल्यूशंस निकाले थे, आप इसके साथ मैच कर लो। आप प्लीज इसके साथ मैच कर लो। अब बेस्ट फिट में क्या है? स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग एनफ। तो उसी हिसाब से हमने यहां पर अकोमोडेट किया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो चैट में पूछ सकता है। आप प्लीज अपना ड्रॉ करो, 1 मिनट में मैं यस क्योंकि कोई प्रोसेस सारे के सारे अकोमोडेट हो गए ना, सारे के सारे प्रोसेस अकोमोडेट हो गए तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विल बी 0। P4 को P4 को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्यों एक्सचेंज कहां करोगे? देखो वो ऑर्डर में आए हैं, P1 पहले आया, P2 उसके बाद में, P3 उसके बाद में, P4 उसके बाद में। क्वेश्चन की लाइन में ऐसा लिखा होगा, तो एक्सचेंज करने की बात नहीं है, वो उसी ऑर्डर में आए हैं। क्लियर? यस, एनी डाउट इस क्वेश्चन में? एनी डाउट? हाँ जी, किसी को डाउट हो भाई वो पूछ सकता है। देखो अगर हम पिछली स्लाइड्स में जाएं तो अब अगर यहां मैं वर्स्ट फिट का बना के दिखा देता हूं। वर्स्ट फिट में क्या होता है? लार्जेस्ट होल दैट इज बिग इनफ। तो यहां लार्जेस्ट होल कौन सी है? 600 वाली। और P1 कितना लेगा? ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितने की हो जाएगी? 243 की। ठीक है, देन P2 210, वो कहां जाएगा? यहां पर। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितने की होगी? 290 की। अब P3 468, कहीं भी अकोमोडेट नहीं कर सकते। P4 491, कहीं भी अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ वर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी ड्रास्टिकली फेल हुई, जो कि ज्यादातर केसेस में होगी जब फिक्स साइज पार्टीशनिंग हम यूज कर रहे हो। क्लियर? तो ये आपका उसी हिसाब से सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल। वर्स्ट फिट में ये लिखी तो हुई है। देखो टोटल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितनी होगी? 200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 533। एक पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होगी। सेकंड थ्योरी जो करंट स्टेट को देखती है, उसमें P3 के जब आया तो 468 हुई, जब P4 आया तो
491 हुई। देखो कई केसेस में आप ये भी कह सकते हो कि इसका ऐड कर दें, इसको ऐड ना करो, क्योंकि बाई चांस अगर P5 700 का आ जाए तो टोटली तो हम उसको भी अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेस एलोकेट नहीं होगी, तो प्लीज इसको ऐड नहीं करना। तो आप ये देख लो कि 468 एक पॉइंट पे हुई, 491 एक पॉइंट पे, और 700 अगर P5 प्रोसेस होता तो एक पॉइंट पे। क्लियर? वैसे आपने जनरली ये वाले सॉल्यूशन को बताना है, और ज्यादातर पूछा भी नहीं जाता एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे कैलकुलेट करनी, क्योंकि उसके बारे में वो अनसर्टन है ना कि टोटल स्पेस है आपके पास। बेनिफिट्स ऑफ फिक्स साइज पार्टीशनिंग, बेनिफिट्स क्या है फिक्स साइज पार्टीशनिंग के? इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, कोई रिकॉर्ड नहीं रखना आपने, कुछ नहीं करना, तो मतलब जितने सिंपल काम है, जितने पार्टीशंस हैं उसमें एक एक दोबारा कोई उसमें प्रोसेस आ नहीं सकता, तो ये काफी सिंपल बन जाएगा सिस्टम। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सिंप्लिसिटी है इसमें, क्लियर, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, क्लियर, लेकिन ज्यादा एडवांटेजेस नहीं थे, इस कारण उसको एब्सोल्यूट किया। अब ये नो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में क्या है कि नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में क्या है? नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन बी देयर, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। अब इसका मतलब क्या है, यहां देखो, सपोज करो यहां पहले से कोई प्रोसेस था 2 KB का, 4 KB, 4 KB ऐसे आ गया। अब आपके पास P1 आया 2 KB, तो अगर फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी है तो आप P1 को यहां एलोकेट कर सकते हो, कितना का रहेगी रिमेनिंग स्पेस? 2 KB। लेकिन अब ये 2 KB आप यूज कर सकते हो किसी और प्रोसेस के लिए। P2 की कितनी है? 1 KB, तो यहाँ पर 1 KB आप P2 को दे दो, फिर भी 1 KB लेफ्ट होगी। तो ये 1 KB अगर कोई छोटा प्रोसेस आया है 1 KB के, तो उसको भी अकोमोडेट कर सकता है। सो देयर विल बी नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन बी देयर। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इस केस में कैसे होगी? लेट अस सपोज ये 2 KB यहाँ था, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई 5 KB की, तो क्या आप अकोमोडेट कर पाओगे? नहीं, ठीक है, तो आप अकोमोडेट नहीं कर पाओगे, क्लियर? तो इसलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टीशंस थे, लेकिन आप जितने मर्जी प्रोसेस अगर अकोमोडेट हो पा रहे होंगे तो यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन फिक्स साइज पार्टीशनिंग में क्या था कि जितने नंबर ऑफ आपके पास पार्टीशंस हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके पास आ सकते हैं। ये आपको अभी नहीं नहीं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, एक्सटर्नल ही होगी। राहुल, यहां पर मैंने बोला है कि अगर मैं उल्टा बोल गया तो सॉरी, कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, एक्सटर्नल ही होगी। नहीं, वो देखो, हम कोई प्रोसेस अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे जशन, लेकिन सिस्टम हमें अलाउ कर रहा है कि अगर एक छोटा सा आएगा तो उसको कर दे। आगे आप पेजिंग का कॉन्सेप्ट करोगे जिसमें आप प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हो, क्लियर? एग्जाम्पल दोबारा यही ले लो, जो न्यूमेरिकल है ये आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। यहाँ पर क्या है? P1 इक्वल्स टू 300, P2 इक्वल्स टू 25, P3 इक्वल्स टू 125 एंड P4 इक्वल्स टू 50। ये 4 प्रोसेसेस आपने अकोमोडेट करने हैं। ये वैसे गेट का न्यूमेरिकल भी है पुराना, लेकिन इसमें उन्होंने बोला था कि कौन सी स्ट्रेटेजी में सारे प्रोसेसेस अकोमोडेट हो जाएंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी में। उन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन निकालने को नहीं बोला था। तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन विल बी निल, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन बी पॉसिबल। तो यहां पर अब फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी के साथ अगर मैंने करना है, तो अगर मैं सिर्फ बात करूं इसको,
नहीं, कोई देखो भुवनेश, नंबर ऑफ देखो इन्होंने क्वेश्चन किया है, ये जो हम वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है ये अभी कंटिग्यूअस में तो आप ये चीज बोल सकते हो, लेकिन नॉन कंटिग्यूअस में नहीं बोल सकते। कोई लिमिट नहीं होती। अगर मेमोरी में स्पेस है, आपका प्रोसेस का कोई पार्ट आप अकोमोडेट करना चाहते हो तो हो सकता है, लेकिन अगर कंटिग्यूअस है, क्योंकि आप उसको प्रोसेस को डिवाइड नहीं, स्प्लिट नहीं कर सकते, तो इसलिए इकट्ठा एलोकेट करना पड़ेगा। ऐसी लिमिट नहीं है। मान लो आपके पास 5 KB की एम्प्टी स्पेस है, 2 KB का प्रोसेस आ गया, तो जो 3 KB का प्रोसेस है वो सिस्टम अलाउ करता है कोई ना कोई प्रोसेस ले सके। वो अलग बात है कि कोई 3 KB का मे बी प्रोसेस ना हो, ना आ पाए, लेकिन सिस्टम तो अलाउ कर रहा है ना हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का। क्लियर? तो वहां फिक्स साइज पार्टीशनिंग में तो सिस्टम ही नहीं अलाउ कर रहा था, तो वहां तो ये रिस्ट्रिक्शन थी कि जितने नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं उतनी ही मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। चलो इसको करते हैं यूजिंग फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी। अब P1 कितना है? 300। P1 कितना है? 300। क्या यहाँ पर जो ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है? लेट अस सपोज स्टार्टिंग में तो पूरे का पूरा एक एम्प्टी ब्लॉक होगा, तो फिर कोई प्रोसेस आया, कभी कोई प्रोसेस पूरा हो गया, तो बाद में कुछ टाइम पॉइंट पे बाद ऐसा आ गया जो अभी है सिस्टम, इस स्टेट में आ गया। तो उस स्टेट में अभी इस टाइम ड्यूरेशन पे आपको टाइम इंस्टेंस पे ये बोला गया है P1 इक्वल्स टू 300। यहां अकोमोडेट कर पाओगे P1 इक्वल्स टू 300 को? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि 150 की स्पेस है और आपके पास 300 का साइज है, तो यहाँ इस होल में तो आप नहीं कर सकते। तो कहां करोगे? यहाँ। तो आपने P1 को यहाँ अकोमोडेट कर दिया। अब ये जो रिमेनिंग है, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं? क्योंकि वेरिएबल साइज है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब P2 इक्वल्स टू 25, तो फर्स्ट होल डेट इज बिगिन है फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी पे, तो P2 यहाँ पे जाएगा। ठीक है। P3 125, तो ये कितना रह गया? 125 ही रह गया, तो यहाँ पर P3 फिट हो जाएगा। P4 50, यहाँ पर 50 रह गया, तो यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी में यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो वैसे भी नहीं होनी थी, क्योंकि ये वेरिएबल साइज पार्टीशन। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? थ्री 300 वाला यूज क्यों नहीं हुआ? ये तो पहले से देखो शेडेड रीजन है, जो ये पहले से ऑक्यूपाइड है। शेडेड रीजन्स आर ऑक्यूपाइड पहले से। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यूज कैसे कर सकते हो? यहां तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है ही नहीं है। नहीं, वो फिक्स साइज पार्टीशनिंग की बात थी। अगर किसी सिचुएशन में उन्होंने बोला हो तो, अगर नहीं बोला तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। यहां तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग देखो आप, वो मैंने एक स्पेसिफिक सिनेरियो में बोल दिया। 1 मिनट में सभी डाउट्स ले रहा हूं। If all the processes are accommodated and still some space is available, so is there any external fragmentation? देखो इसका आंसर है नो, देयर विल बी नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सागर जा, उसमें कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं। देखो पिछली बार के जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी उसको मैं, चलो अभी आप उसको उसके ऊपर ना जाओ, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं कि इन केस ऑफ फिक्स साइज पार्टीशनिंग,
ये पार्टीशंस हैं आपके, P1 इक्वल्स टू 5 KB, तो P1 अकोमोडेट हो गया। और ये जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन 15 KB है, इसको भाई यूज ना करो। जो फिक्स साइज पार्टीशनिंग का रूल है कि इसको आप यूज नहीं कर सकते, वो मैंने एक ऐसा केस बताया था कि कई बार क्वेश्चंस अगर आपको उलझाने के लिए वो बोल दें कि एक नई स्ट्रेटजी यूज कर ली उन्होंने, कि उसमें आप ये साइज तो फिक्स रखा, लेकिन दे कैन हैव योर, यू कैन यूज योर वेकेंट लेफ्ट ओवर स्पेस। तो वो भी एक फिक्स साइज पार्टीशनिंग का स्पेशल केस हो जाता अगर क्वेश्चन में बोला होता, मैंने ये बोला था। चलो अगर आपको उसमें उस स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन लगती है तो आप ये ध्यान में रखो फिक्स साइज पार्टीशनिंग में कि ये वाली स्पेस को आप अकोमोडेट नहीं कर पाओगे। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या बोलती है आपको कि पहले सारे के सारे एक ही होल थी, ठीक है, यहाँ पर ओएस पड़ा होगा आपका और फिर ऐसे, लेकिन बाद में प्रोसेसेस आए, लेट अस सपोज यहाँ पर प्रोसेस आ गया, यहाँ पर प्रोसेस आ गया, यहाँ पर प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस, लेकिन ये वाला प्रोसेस अभी टर्मिनेट हो गया, तो ये स्पेस क्या हो जाएगी, फ्री। ये स्पेस मान लो क्या होगी, फ्री, ठीक है, और ये दोनों स्पेसिस होगी फ्री। तो अब ये बड़ा क्या है, ये वाले क्या कर दिए मैंने, शेडेड कर दिए, जो अभी फ्री नहीं हुए थे, बाकी क्या है, फ्री है। तो उस तरह की सिचुएशन है। तो अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो? अभी तक यहां से कोई डाउट है? नहीं, स्टाइलिश नहीं आया यार, अभी ऑर्डर किया हुआ है, ये मैंने साथ के टीचर से लिया है, ठीक है। कौन सा डाउट है जशन आपका? सर अगर इंटरनल में स्पेस रहेगा ही नहीं, स्पेस रहेगा ही नहीं तो आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो इसमें है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज हमेशा इज इक्वल टू 0। क्लियर? वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन विल बी इक्वल टू 0। लेट्स से क्वेश्चन में P4 ना होता, हाँ ना होता, तो जो स्पेस रह जाती वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में काउंट नहीं होनी थी। 0 इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, 0 एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? यस, बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी में क्या होगा, बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी में क्या होगा आपके पास, यहां पर स्मॉलेस्ट होल डेट इज बिग इनफ। P1 क्या 300 में आ सकता है? नहीं आ सकता, तो P1 तो अगेन यहां पर ही जाएगा। यहां पर लेफ्ट ओवर स्पेस कितनी रहेगी, 50। P2 इक्वल टू 25, यहां पर होल कितने का है, 150 का, यहां पर कितने का है, 50 का, तो P2 यहां पर अकोमोडेट होगा। क्लियर? तो अब ये लेफ्ट ओवर स्पेस कितनी रहेगी, 25। P3 इक्वल टू 125, तो वो तो यहीं पर आएगा। यहां पर लेफ्ट ओवर स्पेस कितनी रहेगी, 25, ठीक है। तो इस केस में देखो P4 इक्वल टू 50, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितनी होगी इसमें, 50, 25 प्लस 25। तो लेकिन यहां पर तो अगर दूसरी थ्योरी से भी देखें तो P4 की वैल्यू कितनी थी, 50, तो दोनों थ्योरी से यहां पर तो आंसर 50 ही आना था। यस, बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विल बी 50। नहीं, कहां बोला यार मैंने ऐसा, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हमेशा बेस्ट फिट क्यों करना है, नहीं ऐसा तो नहीं है। जबकि आपने यहां देखा कि बेस्ट फिट की से हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फर्स्ट फिट के साथ ये अकोमोडेट हो गया था। क्लियर? फर्स्ट फिट के साथ ये अकोमोडेट हो गया था, तो इसका मैंने
ये सोल्यूशन निकाले थे, ये फर्स्ट फिट में देख लो, ये सारे के सारे हो गए थे, वैसे मैंने करके भी दिखा दिए, ये बेस्ट फिट में हो गया। क्लियर? ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। यस, हमेशा यार वो उसमें तो पहले से पार्टीशंस बनी हुई है, ये बहुत ऑब्सोल्यूट जयंत, बहुत ऑब्सोल्यूट चीज है फिक्स साइज पार्टीशनिंग, आजकल तो यूज भी नहीं होती। क्लियर? आजकल तो यूज भी नहीं होगी होएगी ये फिक्स साइज पार्टीशनिंग होती नहीं यूज। ऐसे कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन आजकल फिक्स साइज पार्टीशनिंग कैसे यूज होती है? यूजिंग पेजिंग। वो आगे का कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पेजिंग को, तो लेकिन अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर? तो आप वर्स्ट फिट में देखोगे तो वर्स्ट फिट का सभी फटाफट निकालो यहाँ पर। वर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी में क्या होगा आपके पास? वर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी में क्या होगा? अब लार्जेस्ट होल डेट इज बिग इनफ, तो P1 तो यहीं आएगा, कोई डाउट ही नहीं, तो यहाँ पर 50 स्पेस राइट। P2 इक्वल्स टू 25, तो ये बिल्कुल बेस्ट फिट से उल्टा है, तो P2 यहाँ पर आ जाएगा। रिमेनिंग स्पेस कितनी रहेगी? 125। P3 125 वो यहाँ पर अकोमोडेट हो गया, P4 यहाँ पर। तो आपने देखा कि वर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी की परफॉर्मेंस बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी से इस केस में बेटर आई, चारों के चारों प्रोसेसेस अकोमोडेट हो गए, देयर विल बी नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपके पास इसने सबसे बड़े होल में से स्पेस ली, लेकिन जो बाकी होल था, जो बाकी स्पेस थी, वो भी काफी लेफ्ट ओवर रह गई, तो उसमें कोई और बड़ा प्रोसेस आ सकता था। लेकिन बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी में क्या है कि आपने स्मॉलेस्ट होल को पहले चूज किया, तो जो उसकी लेफ्ट ओवर स्पेस थी वो में भी कम रह जाए। क्लियर? यस, एनी डाउट? नहीं, हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग यही नहीं है, तो वो जो हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग है, लेट अस सपोज आपकी ड्राइव्स होगी ABC, तो वो जो ड्राइव्स की आपस में पार्टीशनिंग की वो क्या होगी? फिक्स साइज पार्टीशनिंग। लेकिन उसमें ऐसा तो नहीं कि एक पार्टीशन में सिर्फ एक ही फाइल आ सकती है या एक ही फोल्डर आ सकता है। क्लियर? तो दोनों वहां पर तो दोनों यूज हुई, पहले पार्टीशंस हुई आपकी हार्ड डिस्क की, तो उसके बाद उसमें आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी यूज हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन आएगा ही ना उसमें, तो उसमें तो फ्रेगमेंटेशन आएगा ही। आपके पास कौन सी स्ट्रेटेजी यूज हो रही है वो हमें अभी बताया नहीं, अभी आप वेट करो, क्योंकि देखो फ्रेगमेंटेशन कैसे आता है उसमें कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को तो आप रोक उसको तो एड्रेस ही नहीं कर रहे आप, ठीक है, दोनों स्ट्रेटेजीज में। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन बी देयर। डिस्क के ऊपर आपको चैप्टर है दोस्त, डिस्क फ्रेगमेंटेशन का। ये दोनों देखो, हाँ हाँ, ये दोनों ऐसे ही है, तो वैसे मैंने पहले ही बोला कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैलकुलेट करो, लेकिन अगर पूछा गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपने यही देखना है कि 99% केसेस में कि 25 वहां लेफ्ट था, 25 वहां लेफ्ट था, तो 50 आ गया। लेकिन कई ऑथर्स ने ये भी लिखा है कि जो साइज P4 का होगा वही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, लेकिन जो पहले वाला मेथड है वो ज्यादा चलता है। क्लियर? अब देखो, रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बाय कॉम्पैक्शन। अब जब आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ गई, लेट अस वो यहां पर आ गई, तो अब करोगे क्या कि ये जो सारे कंटेंट्स हैं आप कोशिश करोगे कि ऐसे एक डायरेक्शन में पुश कर सको। लेट अस सपोज ऐसा है आपके पास, ये ऑक्यूपाइड है, तो आप कोशिश करोगे कि अभी यूज नहीं हो रही, तो आप इसको या तो राइट को पुश कर दो या लेफ्ट को पुश कर दो।
ठीक है, मान लो आपके पास ये 4 KB की स्पेस है, तो अभी यहाँ पर अकोमोडेट नहीं हो रहा, तो आप या तो राइट को पुश कर दो थोड़ा सा, अगर 1 KB भी यहाँ को पुश कर दिया तो 5 KB का प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 KB का प्रोसेस आ जाएगा। क्लियर? यस, एनी डाउट? तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉम्पैक्शन। नॉन कंटिन्यूअस है मेमोरी, यार वेट तो करो अभी। ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है मेमोरी एलोकेशन, और MST का वो था तो इसलिए काफी स्लो चला हूं मैं। क्लियर? एक जैसी क्विज आपका होगा तो जो आपका सेशनल क्विज है उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मतलब भी स्पीड अप कर दूंगा, क्योंकि अभी आप लोग उसकी भी प्रेपरेशन में कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस MST और सेशनल का सेम है। तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर लो, उसके बाद मैं इसको कर दूंगा। ठीक है, फिर तो एक आधा एक्स्ट्रा लेक्चर भी लेकर इसको जल्दी फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आपने वो करनी है। अब कॉम्पैक्शन इज पॉसिबल इफ रीलोकेशन इज डायनेमिक, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम पे आप प्रोसेस अपनी लोकेशन बदल सकता है। ठीक है, तभी होगा, अगर सेम ही रहेगा उसी टाइम पर तो कॉम्पैक्शन अलाउ ही नहीं होगी। हाँ जी, व्हाट इज कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग? क्या आपको कंपाइल टाइम भी पता है कि आपका मेमोरी में कहां पर प्रोसेस होगा? तो जिसमें लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस विल बी सेम। ऐसी लोड टाइम में भी क्या है कि आपको लोड टाइम पे पता है कि आपका एड्रेस क्या होगा उस प्रोसेस का, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या होता है कि आपके प्रोसेस के एड्रेसेस चेंज हो सकते हैं, तो तभी कॉम्पैक्शन पॉसिबल है ना, वरना तो कॉम्पैक्शन पॉसिबल ही नहीं। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो? चलो फिर ये करो, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो, 5 मिनट्स ले लो। इसके बेस पर, ये गेट का क्वेश्चन ही है, इसके बेस पर आपको लास्ट टाइम MST पता नहीं EST में पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, सेम नहीं मतलब इसको मॉडिफाई करके। देखो यहां पर टोटल कितना बताया हुआ है हमें, 100 किलोबाइट। ठीक है, और इन्होंने बोल दिया कि कॉम्पैक्शन नहीं है। अब यहां पर इसने ये बता दिया कि 2 पार्टीशंस है, 200 किलोबाइट और 260 किलोबाइट की, लेकिन द स्मॉलेस्ट एलोकेशन रिक्वेस्ट इन किलोबाइट दैट कुड बी डिनाइड इज फॉर। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिक्वेस्ट कितने की डिनाई की जा सकती है? अगर क्वेश्चन में मैं ये दे दूं, द मैक्सिमम एलोकेशन रिक्वेस्ट इन दैट कुड बी एक्सेप्टेड, पहला क्वेश्चन मैं ये बना देता हूं, दैट कुड बी एक्सेप्टेड, तो किस केस में एक्सेप्टेड होगी? देखो वो किस केस में एक्सेप्टेड होगी, जब 200 260 इकट्ठे होंगे, जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या होगा, आप यूज कर सकते हो, तो डेट विल बी 540। तो मैक्सिमम रिक्वेस्ट आप कितने की पॉसिबली इसमें कर सकते हो, 540 की। तो यहां तक किसी को डाउट हो कि 540 की मैक्सिमम कैसे हुई? हाँ,
हमने एक्सेप्टेड की बात की है, जैसे 541 नहीं आएगा उसमें, 540 किलो नहीं, यहाँ पर किलो बाइट लिख दिया गया है ना, केबी स्मॉल नहीं किया गया। देखो वो यहाँ मेरे से लिखने में प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर किलो के साथ बाइट लिख दिया। बिट तब लिखते अगर मैं सिंपली केबी लिख देता। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर कितना आया? 540 पिछले केस में। यस जयंत, 181 इज द राइट आंसर। वो कैसे आएगा भी 181? अब देखो कई लोगों ने अब कर लिया होगा कि वर्स्ट केस क्या होगा अब, कि जिसमें नंबर ऑफ पार्टीशंस विल बी मोर। वो कैसे पार्टीशंस कैसे मोर हो सकती हैं कि एक तो आपकी यहाँ पर प्रोसेस आ जाए, चाहे यहाँ पर 200 का हो, और एक यहाँ पर प्रोसेस आ जाए 260, तो यहाँ पर कितनी पार्टीशंस जो होल्स बन जाएंगी? एम्प्टी 3। यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स कितनी बन जाएंगी? 3। अब मान लो ये मैं इस साइड थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, मतलब ये इक्वल ना हो, तो यहाँ पर स्मॉल लेट अस सपोज ये 400 की है रिमेनिंग, ये 100 की है, ये 40 की है, तो यहाँ पर अब मैं 300 वाला भी अकोमोडेट कर सकता हूँ, 390 का भी, 40 का। तो वर्स्ट केस कब होगा? जब ये इक्वल हो गए। तो 540 डिवाइड बाय 3 कितनी आएगी? 180। ठीक है, तो अब ये इस केस में 180 तक ये अकोमोडेट कर सकता है, अगर 181 हुई तो अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 180 है। मान लो यहाँ पर आपने इसके साइज को चेंज कर दिया, यहाँ पर आपने 160 कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? 200। तो यहाँ पर तो फिर 200 वाली को वो अकोमोडेट कर सकता है, इसीलिए ये सभी के सभी इक्वल साइज के होने चाहिए इसके लिए। तो द आंसर, राइट आंसर विल बी 181। क्लियर? एनी डाउट? एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, टाइम वैसे कम रह गया। अब यहां पर देखो ये केस था ना हमारा, तो अब उसने बोला कि 1000 है, तो आपके पास इसमें ये सोच के देखो कि जैसे मैंने बोला था मैक्सिमम केस के लिए तो दोनों इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन वर्स्ट केस कब बनेगा? जब इकट्ठे नहीं है और नंबर ऑफ पार्टीशंस विल बी मोर, तभी वर्स्ट स्मॉलेस्ट साइज को आप वो अकोमोडेट नहीं कर पाएगा ना। तो मैंने ये बना लिए P1 P2, यहां पर नंबर ऑफ पार्टीशंस मोर है। और केस कौन सा बन सकता था? P1 P2। ठीक है, लेकिन यहां भी 540 की स्पेस एम्प्टी रह जानी थी। ठीक है, तो वो भी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्मॉलेस्ट। अब ये मेरे पास जब 3 पार्टीशन होंगी, मैंने ये देख लिया कि तब वर्स्ट केस पॉसिबल है। अब ये 3 पार्टीशंस लेकिन कितने साइज की हों? अगर मैं इक्वल साइज की नहीं रखता, लेट अस सपोज यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये 20 की है, यहाँ पर 170 की है, और बाकी जो बच गई वो कितने की आ गई? 350 यहाँ पे। तो अब इस केस में अप टू 350 का प्रोसेस अकोमोडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस कब बनेगा? जब ये तीनों इक्वल साइज के होंगे। क्लियर है ये? यार एम्प्टी स्पेस नहीं है 200 एंड 260 की राहुल, वहां पर तो दो प्रोसेसेस ऑक्यूपाई कर चुके हैं। ठीक है, टाइम हो गया है तो मैं इसको बंद कर